ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि हम लोग सबसे पहले इस रेडियो जोहार का जो कार्यक्रम है उसको प्रारंभ करते हैं और फीता जो है हमको लगता है कट जाएगा कार्यक्रम का। रामनवमी यहाँ जगबा का बहुत टाइट मनाया जाता है, इसलिए हम लोग का एक प्लान है कि रामनवमी के बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसको उद्घाटन हम लोग करेंगे। क्योंकि मार्च में रामनवमी है, उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन समारोह में कोई जिम्मेदार व्यक्ति को बुला के फीता कटवाया जाएगा और पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा हर पंचायत से रेडियो सखी के रूप में बहाली जो किए हैं कुछ प्रखंड में हम लोग, और कुछ बाकी है वो भी तब तक पूरा कर लिया जाएगा और पूरी तैयारी के साथ हम लोग उद्घाटन समारोह में हम लोग भाग लेंगे यहाँ और उस दिन से विधिवत कार्यक्रम संचालित होगा। और हमारे क्षेत्र में या जिले में या राज्य में जितने भी ये हैं, क्या उसको बोला जाए कि जीनियस लोग हैं, इस कार्यक्रम के जानकार लोग हैं, जो यूं ही कहीं पड़े हुए उनको कलेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है और उन लोग को कलेक्ट करके इस कार्यक्रम को हमारी जिम्मेदारी है और उन लोग को कलेक्ट करके इस कार्यक्रम को और भी बेहतर, जैसे जिनमें कुछ कला है, कुछ अच्छे कारीगर सब बहुत अच्छे सामान बना लेते हैं, कोई बुनकर है ना, या फिर कोई ऐसे कलाकार है जो किसी भाषा में उनकी अच्छी रुचि है, पकड़ है, बेहतर गाना गा करते हैं, खोटा अच्छे संगीतकार गीतकार, उन सबों को भी ये रेडियो तक लाना, कम्युनिटी रेडियो तक पहुंचाना, रूबरू करवाना, ये हमारा उद्देश्य है। सर ट्रेनिंग प्रोग्राम इसका क्या है? ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है यहाँ पर रेडियो सखी का जो प्रारंभिक प्रेस रिपोर्टर होंगे हमको पंचायत लेवल के, उनको 15 दिन का यहाँ ट्रेनिंग दिया जाएगा। उनको बजाते बाइक या उसको लाइसेंस कहिए वो दिया जाएगा, माइक दिया जाएगा। उसके बाद वो अपना क्षेत्र में जाके अपने रेडियो क्या करेंगे, उनका क्या वर्क? उनका वर्क है कि क्षेत्र में घूम के यहाँ रिपोर्ट करेंगे आकाशवाणी में, और यहाँ से हर 2 घंटे में जो भी रिपोर्ट आएगा क्षेत्र से कलेक्ट होकर बजते जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को अवेयर करेंगे कि हमारे ये प्रोग्राम इतना से इतना समय तक ये ट्रांसमिशन में चलना है, ट्रांसमिशन हो गया, उसको आप सुनिए, उससे जब आगे उसी प्रतिक्रिया दें। मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल चुका हूँ कि जो प्रेस की जो अहमियत है देश लेवल पर, वो सरकार चलाने में चौथा स्तंभ का काम करती है और इसमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन पाक को साफ रूप से हम लोग इसका संचालित करेंगे और इसमें किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं इस क्रम में बोलना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र एक बड़का गांव है, वहीं के खासकर मैं रहने वाला भी हूँ। वहां पर जो कंपनियां आई है, अडानी की, अंबानी की, एनटीपीसी की, बीजीआर और इस तरह के 8-10 कंपनियां वहां लॉन्च की है। उसमें मैं बात अभी कहने वाला था सर, बेहतर वो अपनी चर्चा की, खासतौर से लोगों की ये जो समस्याएं हैं अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई, उसमें भी हम लोगों को ये कोई परेशानी समस्या उसको भी रेडियो जोहार के माध्यम से हम लोग ला के लोगों को समझ लाएंगे। जी, तो आप बोल रहे थे कि ये जो समस्या है, जिनकी जमीन ले ली गई है अभी तो उनको मुआवजा नहीं, अभी तक जो है वहाँ पर बहुत सारे कंपनियां जो है वहाँ पर सरकार तो गैर मजरूआ लैंड को लैंड रिकॉर्ड में डाल करके वो जमींदार बन गया है झारखंड सरकार, और अपने स्तर से जो कंपनी को कर दे रही है सरकार। तो उसके पीछे भी सरकार को एक मैं विशेष सूचना देना चाहता हूँ कि उनका भी मैंने बाजा बजने जा रहा है, सरकार की भी बाजा बजेगी। वो अपना गैर मजरूआ लैंड को भी वो अपने कलम से वो कंपनी को नहीं दे सकते। ये मुझे केंद्र स्तर से है ना, ये केंद्र से चला हुआ है। हाँ। और दूसरी बात जो है, यहाँ जो कंपनियां बहुत सारे लोगों को कुछ पैसा भी पेमेंट किया है, कुछ नहीं भी ले रहे हैं और जबरदस्ती जो हमारे क्षेत्र में घुसपैठ का काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारा विलेज है गोंदलपुरा, वहां पर समझिए आज 2 से 2.5 साल से अनवरत रूप से धरना कार्यक्रम चल रहा है कंपनियों के विरोध में। और कंपनी का विरोध करने का मतलब है कि आम जनता को वहां से घर द्वार से उठा करके पैसा दे दिया जाता है, किनारे कर दिया जाता है। सरकार जो है माइग्रेट नीति
या मैंने विस्थापन नीति अभी तक केंद्र में नहीं बनी है जो बनना चाहिए था। सही कहा। कोई अगर व्यक्ति आगे उठ रहा है उसे दबा दिया जाता है पैसे लेकर जी। हाँ। तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है और बाकी जो साथ साथ उन लोगों को इंसान कर देते कि आप शांत बैठिए, आगे नहीं आना। और उस क्षेत्र की अम्बा प्रसाद जो है, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो भी इस संघर्ष में काफी संघर्षित महिला, काफी कोशिश कर रही हैं, लेकिन चूंकि अभी यहाँ तक मैं बात करूंगा पॉलिटिकल लीडर लोग का है ना, हमारे जो वहाँ के आज के डेट के जो विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं या यहाँ के जो एमपी हैं पूर्व का या अभी का जी, उन लोग ने सही रूप से जिम्मेदारी निभाने का काम नहीं। अगर यदि जनता की जिम्मेदारी को इन्होंने निभाने का काम किया होता, पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक, तो हमको लगता है कि समस्या पैदा नहीं होता, क्योंकि जनता वोट दे करके प्रतिनिधि चुनती है, एमएलए चुनती है, एमपी चुनती है, और जब अपनी जिम्मेदारी को जब वो सुनाते हैं कि हमारा इस तरह का लॉस हो रहा है, तो उन लोग कंपनी को के साथ सही न्याय करने के बनिस्बत कंपनी की तरफ से होकर के और जनता को हम लोग लुटवाने का काम कर रहे हैं। अभी तक जो हमने देखा, आज जो है कंपनी कर रही है कि मीटिंग करना है, आम सभा करना है, आम सभा करने के लिए कहीं बाहर से आदमियों को, लेबर क्लास के आदमियों को उठा के लेके आती है और 2-4-10 को जो है दलाल बना करके लोग को उसी बैठक में बुला करके और मीटिंग का कोरम पूरा करने का काम कर रही है, जो एक घोर विरोध करने का काम है। इसी का परिणाम है कि आज आए दिन बड़का गांव में, गंगलपुरा में, नागपुर में इस तरह का जो आए दिन जो घटना घट रही है, ये एकदम मैंने उतरता नहीं है गले से, और इस तरह का आतंक मचा हुआ है, ना जाने क्या होगा, इसका कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं वहां के आम जनता से अपील करता हूं कि वहां के विकास के लिए और वहां के सारा चीज सुविधा के लिए हम लोग कंपनी के लोगों के साथ झगड़ा करें, अधिकार के लिए झगड़ा करें, लेकिन आपका जो जमीन है, अगर वहां कोयला है, तेल है, तो सरकारी संपत्ति होती है 3 फीट के नीचे का, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार उसको माइग्रेट करके उसको जितना घर द्वार है पैसा कौड़ी दे करके और उसको बसाने का काम करे कहीं। अब ये नहीं कि खेत फसल जो आज सारा चीज होता है सारा मिट जाएगा, लेकिन उसके बदले में तो कहीं वो बसाने का काम करे सरकार। अभी भी यहाँ बहुत सारा फॉरेस्ट लैंड है, मजबूरा जमीन है, उनको दे करके बसाया जा सकता है, लेकिन सरकार को इस तरफ जो है दिमाग लगाना चाहिए, उसके अधिकारी को दिमाग लगाना चाहिए, सरकार में रह रहे एमपी एमएलए को दिमाग लगाना चाहिए, लेकिन वो लोग दिमाग लगाने के बजाय एक सूत्री कार्यक्रम करना है कि जनता के मनोबल को तोड़ना है और वहां कंपनी को बैठाना है और जनता खुशी से काम करने देगी। उसके हक अधिकार को दिमाग में रखते हुए सरकार, कंपनी और हमारे एमपी एमएलए सारे लोग एकजुट होकर के काम करें, और एक होकर के काम करने से कोई भी समस्या का हल हो सकता है। ये नहीं कि एमपी एमएलए मिल गए कंपनी की तरफ, जनता लड़ रही है विपक्ष में, आपका जगह कुछ सुनाने जा रहा है तो आप उसको एक्शन नहीं ले रहे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, रेडियो जो आपके संरक्षक होने के नाते सारे समाचार हम लोगों के बीच जाता है, हम लोग आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस पर सरकार, हमारे प्रतिनिधि एमपी या एमएलए पूर्व हो या वर्तमान के हो, उन लोग सारे लोगों का जिम्मेदारी बनती है कि जनता का सुख सुविधा को ख्याल रखते हुए उनको बसाने का काम किया जाए, उजाड़ने का काम नहीं किया जाए। और अगर यदि एक जगह से उजाड़ते हैं तो दूसरा जगह बसाने का काम किया जाए। मैं इन प्रतिनिधियों को एक सलाह देना चाहता हूं कि जिस तरह से कोई फसल एक जगह से बिहन लगा करके दूसरा जगह बुनते हैं तो ज्यादा पैदा हो जाता है, तो इस तरह अगर यदि वहां से उस किसान को आप हटाना चाहते हैं तो दूसरा जगह ज्यादा डेवलपमेंट करने का अवसर उसको मिलना चाहिए, उसको कंपनी में रोजगार भी मिलना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने ऐसा काम नहीं करते हैं। जिस दिन ही करना शुरू कर दे, जनता भी इनके साथ होगी, सरकार भी इनका साथ होगा और प्रतिनिधि भी इनके साथ होगी। ये फूट डालो शासन करो की नीति है। रेडियो जोहार के संरक्षक दिनेश कुमार जी, जिन्होंने ये अपनी क्षेत्र के बारे में बोलते बोलते काफी भावुक हो। रेडियो जोहार तत्पर रहेगा आपकी इस ये असुविधा को एक जन का जो आपकी भागीदारी है, जिसमें जो आप संघर्ष कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी इस रिपोर्ट को देखने के लिए। धन्यवाद।